हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एन्युलर स्फीयर की वजह से न्यूट्रल एन्युलर स्फीयर की वजह से कैसे निकालें। तो सबसे पहले ये बताता हूँ कि एन्युलर स्फीयर होता क्या है ना। तो मान लो आप एक सॉलिड स्फीयर है कंडक्टिंग, ठीक है, एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। तो बेटा ये जो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड है ना, इसके ऊपर अपन ने क्यू चार्ज दिया है टोटल। तो इसका सारा क्यू चार्ज ना इसके सरफेस पे आ जाएगा, आउटर मोस्ट सरफेस पे, क्योंकि वहीं पे ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और ये क्यों होती है ये बेटा आगे बताऊंगा आपको, है ना। इसमें अभी आप थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। तो एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को अगर आप चार्ज दोगे ना, तो क्योंकि वो स्फीयर कंडक्टिंग है तो चार्ज उसमें चल पाएगा। तो चल पाएगा तो तब तक चलेगा जब तक उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम ना हो जाए। तो वो चल के उसके आउटर मोस्ट सरफेस तक पहुंच के आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये अब हमने क्या करा, अब हमने उस बड़े स्फीयर में से एक छोटा स्फीयर काट के निकाला जिसका रेडियस कितना है आर, है ना। तो अंदर कैविटी बन गई, तो इसको हम एन्युलर स्फीयर बोल रहे हैं। और हमने साथ के साथ ये जो स्फीयर है बड़ा, ये न्यूट्रल है इस केस में, है ना। ये स्फीयर न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिया है। और हमने क्या करा है, इसके सेंटर पे अंदर क्यू चार्ज को रख दिया है। दिख रहा है आपको, पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया है। अब ये क्यू जो है ये अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस करेगा, इक्वल अपोजिट मेटल पे। मेटल्स के सरफेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। किसके इक्वल? जो इंड्यूस कर रहा है चार्ज उसके बराबर, और उसके अपोजिट साइन का चार्ज इंड्यूस होगा। और आउटर मोस्ट सरफेस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा? क्यू। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है, तो सम क्यू का और माइनस क्यू का जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो बेटा ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन कौन बना रहा है? तो सोचो एक ये स्फीयर है जिसका रेडियस है आर, इसका चार्ज है माइनस क्यू। तो ए पॉइंट इसके अंदर ही तो आ रहा है, तो इसकी वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। वैसे ही एक दूसरा स्फीयर है ये बड़ा वाला जिसका रेडियस है 2r और इसका चार्ज है q। तो इसकी वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, क्योंकि ए इसके भी अंदर आ रहा है। तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी वजह से? सिर्फ होगी क्यू की वजह से जो रखा है सेंटर पे। और कितनी होगी? के क्यू बाय आर ए का स्क्वायर। आर ए कुछ दूरी होगी सेंटर से ए की, ठीक है। तो एट ओ पॉइंट पे यानी सेंटर पे आर ए जीरो है, तो ई हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब आते हैं एट बी। एट बी पे बेटा आप ये गौर करो कि अगर आप एक स्फीयर बनाओ, ये देखो बनाया, तो इस स्फीयर के अंदर का क्यू इनसाइड कितना है? दिख रहा है? जीरो है। इस स्फीयर के अंदर टोटल क्यू देख लो आप, एक तो ये क्यू रखा है और एक माइनस क्यू है, जीरो है। तो बेटा इस रीजन में कौन सा रीजन है जहां पे आर से तो बड़ा है और 2r से छोटा है, यानी सॉलिड मेटल वॉल्यूम। जो सॉलिड मेटल वॉल्यूम है जो मैंने ब्लू कलर से शेड की हुई है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो जीरो होगी। और ये तो हम वैसे भी जानते हैं बहुत सारे तरीके से, स्फीयर बना के तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि क्यू इनसाइड जीरो है। और दूसरी बात कि मेटल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। सॉलिड मेटल के वॉल्यूम के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो वो भी हो गया। और एक और तरीके से बता दूं अगर मैं, कि क्योंकि बी पॉइंट जो है वो
छोटे वाले स्फीयर के बाहर है। तो बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, ये पॉइंट चार्ज क्यू और ये जो इंड्यूस चार्ज है माइनस क्यू, ये बाउंडेड पेयर है ना, इनकी वजह से बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अभी अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है ना। तो इस रीजन में है ना, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, पॉइंट 1 से 2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। फिर अचानक ही एट आर इज इक्वल टू 2r पे, r बराबर 2r, जस्ट बाहर, बड़े वाले स्फीयर के जस्ट आउटसाइड है ना, डिस्टेंस ऑलमोस्ट 2r ही है पर जस्ट बाहर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के, अब क्यू इनसाइड कितना आएगा, अब क्यू इनसाइड आएगा प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, तो बाय 4r²। और आउटसाइड बाहर वाले पॉइंट पे r ग्रेटर देन 2r। तो अगर बाहर वाले पॉइंट पे एक स्फीयर बनाऊं फिर से मैं, ये आप देख सकते हो, तो बेटा इस स्फीयर के अंदर क्यू इनसाइड कितना है, इसके अंदर क्यू इनसाइड प्लस क्यू है। तो जो ई हो जाएगा सी पे, वो हो जाएगा के क्यू बाय r²। अब r जो है वो 2r से बड़ा वाला r है, ठीक है। तो बेटा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये ग्राफ सेंटर से अगर अपन चालू करेंगे तो r बराबर 0 यानी स्फीयर का सेंटर, तो उस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी अभी अपन ने देखा। तो उससे जब नीचे आएगी तो हाइपरबोलिक आएगी, और ये जो पॉइंट है ना, r बराबर r, यहां पे फील्ड हो जाएगी के क्यू बाय r², ठीक है। फिर अचानक ही 0 हो जाएगी, और 2r तक 0 रहेगी। 2r तक 0 क्यों है, क्योंकि सॉलिड मेटल वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो ये वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाय 4r²। 4r² क्यों, एग्जैक्टली r बराबर 2r पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय 4r² है, और उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशनशिप है r के साथ वह हाइपरबोलिक है। तो उसके बाहर ग्राफ हाइपरबोलिक जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है बच्चों। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। ये बन गया इसका ग्राफ। थैंक यू।